हेलो दोस्तों, बिहारी एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राकेश यादव सर के मैथ बुक के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक को। ठीक है, और इससे पहले का वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और यहाँ पर क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, या फिर थोड़ा सा चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पार्ट 1 और 2 देखे होंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, या नहीं भी देखे हैं तो यहाँ पर 2-3 चीजें समझ लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। जैसे यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर यूज पड़ता है हाइट एंड डिस्टेंस में tan 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/1, और tan 60 डिग्री का यूज पड़ता है तो इसका वैल्यू होता है √3/1, और tan 30 डिग्री का यूज पड़ता है तो ये होता है 1/√3, और tan थीटा आपसे पूछा जाए तो tan थीटा बराबर होता है लंब यानी परपेंडिकुलर बट्टे में आधार यानी कि बेस। ठीक है, और उन्नयन कोण और अवनमन कोण तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर इतना छोटे से चीज को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें पूरा मैं डिटेल्स में थियरी कराया हूँ। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि फ्रॉम ए टावर 125 मीटर्स हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ द टावर आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री एंड दे आर ऑन द सेम साइड। ठीक है भाई, टावर के एक ही किनारे है, तो द डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज, देखो क्या कह दिया। बोला है यहाँ पर सिंपल शब्दों में क्वेश्चन कि 125 मीटर ऊंचा एक टावर है। क्वेश्चन एक को मैं थोड़ा सा स्पीड कम करके समझा दे रहा हूँ, आप लोग धैर्य बनाकर रखिए, स्किप नहीं कीजिए। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन बढ़ते जाएगा मैं थोड़ा सा अपने स्पीड को बढ़ाते जाऊंगा, तो थोड़ा सा धैर्य बनाइए। 125 मीटर ऊंचा जो है यहाँ पर टावर है, और बोल रहा है कि दो बिंदु यहाँ पर 2 पॉइंट ले रहे हैं, और इसका अवनमन कोण, तो अवनमन कोण आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टली ऊपर बनता है, तो ए आपको दिया है कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम मिला देते हैं तो ये हो जाएगा अंतः एकांतर कोण से 45 डिग्री। और दूसरा कंडीशन में दिया है कि एक और बिंदु एक और आपको ऑब्जेक्ट है, उसका अवनमन कोण दिया है आपको 30 डिग्री, तो इसके लिए आपको 30 डिग्री हो गया। लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी भी कंफ्यूजन होगा कि सर ये जो 30 डिग्री आप यहाँ पर लिख रहे हैं उसको यहाँ पर क्यों नहीं लिखे। तो मेरे दोस्त एक चीज समझिए कि जैसे ही हम लोग टावर के करीब जाएंगे, मेरे कर्सर पर आप लोग ध्यान दीजिए कि जैसे ही हम लोग टावर के करीब जाएंगे तो एंगल आपको बढ़ता है, जैसे ही इससे बाहर जाएंगे, ऐसे जाते रहेंगे तो आपका एंगल घटता है। जैसे एक कंडीशन ऐसा भी आएगा कि जब इसके पाद पर आ जाएंगे, यानी इसके जहाँ से खड़ा है टावर वहां पे आ जाएंगे तो डिग्री आपका है 90 डिग्री हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि बहुत दूर हम लोग चले जाएंगे टावर के पाद से, तो वहां पर कोण आपको 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वैसा कंडीशन आएगा तो मैं समझाऊंगा, यहाँ पर आप लोग इतना समझिए। अब आपका रह गया आंसर लिखना, तो आपको कैलकुलेशन तो करना है नहीं, सिर्फ डायरेक्ट मैं बताता हूँ आंसर लिखने के लिए। तो आइए समझते हैं कि आंसर कैसे लिखते हैं। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या बताए हैं, तो मेरे दोस्त 1/1, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो लंब 1 हो गया और आधार 1 हो गया। ठीक है, अब tan 30 डिग्री का वैल्यू लिखना रह गया, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/√3, तो लंब आपको 1 हो गया, 1 जो कि पहले से है, और टोटल आपको √3 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका आधार है तो √3 हो गया। ठीक है, तो अब समझिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जो काला कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इसके बीच का दूरी 1 है और टोटल डिस्टेंस √3 है, तो यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा √3 - 1 यूनिट। ठीक है, जितना भी बात ये चल रहा था अभी वो आपको रेशियो के टर्म्स में चल रहा था। तो अब दिया है कि 125 मीटर ऊंचा टावर है, तो 125 मीटर किसका वैल्यू दिया है, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 125 मीटर, तो आपसे पूछ रहा है कि वस्तुओं के बीच की दूरी। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वस्तुओं के बीच की दूरी कितना है √3 - 1 आपको यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 125 मीटर, तो √3 - 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 125 × √3 - 1। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। बोल रहा है फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। तो पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी झंडे की लंबाई आपको क्या होगी। देखिए एकदम प्यार से समझिए, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यहाँ मैं बना देता हूँ, और जिसका लंबाई आपको 10 मीटर दिया है, क्वेश्चन दिया है, हम नहीं क्वेश्चन कर रहा है। और बोल रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट P है और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो बना लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। एकदम आराम से समझो यार, जैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको आगे बढ़ेगा तो मैं स्पीड अपना करूंगा, लेकिन शुरू में आप थोड़ा धीमे समझिए, आपको समझ में आना चाहिए। और बोल रहा है कि इसके टॉप पर एक झंडा लगा दिया गया है। देखो काला कलर से मैं झंडा लगा देता हूं। ठीक है, अब झंडा के शीर्ष से आपका उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है कि 45 डिग्री है, यानी पॉइंट P पर। तो ये पॉइंट P है, तो ये टोटल आपको एंगल बड़ा वाला हो जाएगा 45 डिग्री। बस कैलकुलेशन कीजिए। 30 डिग्री आपको है छोटा वाला ट्रायंगल में, यानी रेड वाला ट्रायंगल में, तो इसको मैं हरा कलर से इंडिकेट करता हूं। आप लोग कलर को ध्यान दीजिए और कर्सर को ध्यान दीजिए कि कहाँ जा रहा है। तो tan 30 डिग्री बराबर यहाँ देखो तो क्या बताया हूं मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर 1/√3, तो 1/√3 हो गया, यानी कि लंब बट्टे में आधार हो गया। एकदम आराम से समझो। अब यहाँ पर देखिए कि tan 45 डिग्री को सजाना रह गया, तो tan 45 डिग्री बड़ा वाला ट्रायंगल में है, यानी जो काला कलर से यहाँ पर कलर किया गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लंब है। ठीक है, और इसके लिए आधार तो सेम है। तो यहाँ पर देखो तो आधार पहले से ही 3 है, तो इसको हम 3 रख देते हैं। तो tan 45 डिग्री बराबर नहीं सेटिस्फाई कर गया मेरे दोस्त कि tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा √3/3। तो क्या हो गया 1/1। और tan 30 डिग्री भी आप देखना चाहो तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1/√3। देखो तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, 100% सीख जाइएगा कि ये रेशियो सजता कैसे है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ तो आपका सज गया, अब रह गया आंसर लिखना। तो मेरे दोस्त टोटल लेंथ आपको दिया है √3 यूनिट आ गया, और हमें ज्ञात करना है झंडे की लंबाई। तो झंडा की लंबाई कितना हो जाएगा, टोटल √3 है और 1 है, तो हो जाएगा झंडा की लंबाई √3 - 1 यूनिट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे दोस्त कि यहाँ पर बिल्डिंग की जो ऊंचाई है, यानी बिल्डिंग जो ग्राउंड से कितना ऊंचा लंबा है, यहाँ पर देखो ना कि 10 मीटर लंबा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया है आपको 10 मीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा है झंडे की लंबाई, तो झंडा की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 10 × √3 - 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर √3 का वैल्यू इतना लेने के लिए बोला है, तो कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 10 × √3 का वैल्यू हो जाएगा 1.732 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 1 कैंसिल हो गया, तो 0.732, तो एक अंक के बाद दशमलव खिसक जाएगा, तो हो जाएगा आपको 7.32 मीटर। ठीक है, समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर ए रहा। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 समझिए। बोल रहा है कि भूमि पर स्थित बिंदु P से किसी टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण आपको दिया है कि 60 डिग्री है। ठीक है मेरे दोस्त, बोल रहा है बिंदु P से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किसी अन्य बिंदु Q से टावर के निम्न बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये टावर है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि 10 मीटर P से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु Q से टावर के निम्न बिंदु का अवनमन कोण। देखो यहाँ पर समझो, भूमि पर स्थित बिंदु P से किसी टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री हो गया, तो इसको हम मिला देते हैं। एकदम आराम से समझिए, तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है कि बिंदु P से 10 मीटर की ऊंचाई पर, ये पॉइंट P है, तो इससे 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किसी अन्य बिंदु Q, यहाँ पर Q ये बिंदु है,
से टावर के निम्न बिंदु का अवनमन कोण, निम्न बिंदु का अवनमन कोण यानी यहां से लेकर यहां पर जो एंगल बनता है हॉरिजेंटली, यानी ए एंगल जो मैं बना रहा हूं ये आपको 30 डिग्री है। तो अंतः एकांतर कोण से एंगल आपको 30 डिग्री हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि 30 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई यानी इन पूरा का हाइट आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो सजाइए, आंसर लीजिए। देखिए तो ये बड़ा वाला ट्रेंगल में हम ले रहे हैं तो 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त √3/1 यानी लंबाई आधार हो गया। अगर छोटा वाला ट्रेंगल में देखा जाए तो ये होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 1 था और यहाँ पर √3 आ गया, तो 1 को भी हम √3 कर देते हैं, तो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो ये आपका √3 हो जाएगा। तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये √3 हो गया, क्योंकि रेशियो तो हमें बराबर करना रहता है। तो ये √3 हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये √3 था, तो इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका 3 हो गया। ठीक है, एकदम आराम से समझिए। एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आता है तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप सब सजाना सीख जाइएगा। ठीक है, हड़बड़ाइएगा तो नहीं। इतना हो गया। तो यहां से यहां तक का लेंथ 1 है, तो यहां से भी यहां तक का लेंथ हो जाएगा 1। यहाँ जो मैं हरा कलर से इंडिकेट कर रहा हूं तो ये हो गया 1, और टोटल है 3, तो इतना क्या हो जाएगा 2। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर नहीं भी इंडिकेट करते तो कोई बात नहीं, टावर की ऊंचाई पूरा हाइट बताना था। तो यहाँ पर देखो तो 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु जो स्थित है Q है, तो यानी 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 10 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितना है, 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मतलब 10 मीटर, तो 3 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 3 से 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, एकदम आराम से समझा रहे हैं, समझिए। आइए क्वेश्चन नंबर 36। बोला कि किसी टावर के पास से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई देखो, टावर यहाँ पर ये हो गया, और इसके पाद से बोल रहा है टावर के पास से। ठीक है, पाद से या पास से कुछ भी कहे, यानी यहाँ पर पढ़ लीजिए फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहाँ पर पाद होगा क्योंकि फुट का मतलब पाद होगा। इससे जो है 20 मीटर दूर टावर का उन्नयन कोण आपको दिया है 30 डिग्री है। ठीक है, तो 30 डिग्री को बैठा लीजिए, तो 30 डिग्री बराबर क्या होता है, अरे मेरे दोस्त tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर 1/√3। जबकि यहाँ पर √3 का वैल्यू 20 मीटर दिया है, यानी √3 यूनिट का वैल्यू हो गया 20 मीटर माफ कीजिएगा। तो आपसे पूछा है कि टावर की ऊंचाई यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, तो 20/√3 मीटर। ठीक है, हवा की तरह उड़ाइए यार। आइए थोड़ा सा आप फास्ट करते हैं क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 37। बोला है किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा सीढ़ी के पाद से दीवार 6.5 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई देखो, तो यहाँ पर हो गया दीवार और यहाँ पर सीढ़ी लगा दोगे, और जब सीढ़ी लगाए तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। और बोल रहा है कि ये दीवार से कितना दूर पर सीढ़ी है, 6.5 मीटर की दूरी पर है। रेशियो सजा लीजिए, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3/1, तो लंब बटे में आधार यानी √3/1 हो गया। तो मेरे दोस्त पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाना चाहो तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो कर्ण कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल 2। नहीं आता है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर लगाकर निकाल सकते हैं, 2 आएगा। ठीक है, तो हो गया 2 यूनिट। अब बोल रहा है कि पाद दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो मेरे दोस्त 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन ने साफ तौर पर दे दिया है कि 6.5 मीटर। तो आपसे पूछा है कि सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी इतना ही लंबा है यानी 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6.5, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.5 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 13 मीटर। आइए नेक्स्ट 38 बोल रहा है, 38 पर आ गए ना। बोल रहा है शून्य का उन्नयन कोण यानी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम द 30 डिग्री टू 45 डिग्री, 30 डिग्री टू 45 डिग्री, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल डिक्रीजेज बाय 4 मीटर। ठीक है भाई, 4 मीटर डिक्रीज हो जाता है उसका शैडो। तो बोल रहा है कि द हाइट ऑफ द पोल इज, कितना सिंपल है, देखो यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, तो ये 30 डिग्री था तो हो गया 45 डिग्री। आप सोचोगे कि सर 30 को बाहर क्यों लिख रहे हो, 45 को अंदर क्यों लिख रहे हो। मेरे दोस्त आपको बार बार बोलता हूं कि जैसे ही आप
इसके करीब जाइएगा, एक खंभा है, खंभा के करीब जाइएगा तो एंगल बढ़ेगा, और जैसे ही इसके बाहर जाइएगा, इससे दूर जाइएगा तो एंगल घटेगा। इसको अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ठीक है, कि कभी आपको आवश्यकता ही न पड़े। तो बोल रहा है कि छाया 4 मीटर कम हो जाती है, तो यहाँ से यहाँ आपको छाया जो है 4 मीटर कम हो गई, तो इसका लेंथ आपको दिया है 4 मीटर। तो अब पूछा है खंभे की ऊंचाई यानी इसका वैल्यू। तो रेशियो बैठाइए, तो 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर हो जाएगा 1/1, और tan 30 डिग्री बराबर बैठाना चाहें तो हो जाएगा 1/√3, तो 1 तो पहले से है तो टोटल हो जाएगा √3। ये हो गया आपको √3, ठीक है। तो इतना तक का क्या हो जाएगा, ये जो मैं बूंदा बूंदा से कलर कर रहा हूँ रेड कलर से, तो ये हो जाएगा आपको √3 - 1, जबकि √3 - 1 का वैल्यू यहाँ पर 4 मीटर दिया है, तो √3 - 1 बराबर हो जाएगा 4 मीटर। ये सब यूनिट में बात होती है जो भी रेशियो सजाते हैं, ठीक है। तो अब पूछा क्या है कि खंभे की ऊंचाई यानी 1 यूनिट का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो तो 4/√3 - 1 हो जाएगा। और आंसर आपको पूरा पूरा लिखना है तो हल कर लीजिए, तो इसका परमीकरण कर दीजिए। तो परमीकरण कैसे किया जाता है, नीचे जो संख्या दिया रहता है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर √3 - 1 दिया है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा √3 + 1, यानी साइन चेंज हो जाता है, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो हो गया है आपको 4 × √3 + 1 बटे में कितना हो जाएगा a - b × a + b, तो a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गया, कितना हुआ 2, तो 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो आपका आ गया 2। √3 का वैल्यू बैठा देते हैं 1.732, और 1 है तो 1 लिख देते हैं, तो 2 × कितना हो जाएगा 2.732। यहाँ पर कैलकुलेशन करना रह गया, भयंकर कैलकुलेशन आ गया। क्या कीजिएगा, 2 दूना के 4 यानी 5 के करीब आंसर आएगा। तो ये बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ही कम है, 5 के करीब आपका आंसर डी हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 39, बोल रहा है कि एक खंभा, यहाँ पर समझिए, एक खंभा तथा एक टावर भूमि पर स्थित है, कोई दिक्कत नहीं, स्थित है तो स्थित रहने दीजिए। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, खंभे के उच्च बिंदु से टावर के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु का अनुमान कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर टावर हो गया और खंभा तो छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया खंभा, इसको मिला देते हैं। तो अब मेरे दोस्त बोल क्या रहा है कि खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, तो 10 मीटर ये ऊंचाई है, तो मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब बोल रहा है कि खंभे के उच्च बिंदु से टावर के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु का अनुमान कोण, यानी इसके उच्च बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का अनुमान कोण, तो अनुमान कोण हॉरिजॉन्टली बनेगा ए एंगल, ठीक है। तो बोल रहा है 60 डिग्री है, तो आपको अंतर एकांतर कोण से ए एंगल आपको 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि खंभे के उच्च बिंदु से टावर के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु का अनुमान कोण, यानी इसके उच्च बिंदु से टावर के निम्न बिंदु ए है यहाँ पर, तो इसका अनुमान कोण आपको ए हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, आपको कितना 30 डिग्री है, तो अंतर एकांतर कोण से 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब रेशियो बैठा लीजिए, आंसर लिखिए, क्या दिक्कत क्या परेशानी। और रेशियो बैठाना आपको एकदम सिखा देंगे, 10 क्वेश्चन कीजिएगा ना तो एकदम दिमाग में आपको सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखा जाए, इसका नाम भी दे देता हूं, कभी मैं नाम तो ऐसे नहीं देता हूं लेकिन दे दिया। तो ABC में देखा जाए तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/3, यानी लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3, ठीक है। और यहाँ पर 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो √3 - 1, 3/1 माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर ए लेंथ और ए लेंथ बराबर है, तो यहाँ पर 1 और √3 कैसे हो सकता है, तो 1 को √3 बना दीजिए, तो इसमें √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपको 3, ठीक है। तो अब दिया क्या है, पूछा क्या है, ये भी निकाल लो। टावर की ऊंचाई पूछा है, तो टावर की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक होगा, तो यहां से लेकर यहां तक का ऊंचाई आपको 3 है और इसका ऊंचाई इसके बराबर है, तो 1 यूनिट है, तो 4 यूनिट का आपको वैल्यू पूछा है। तो एक यहाँ पर बिल्डिंग है यानी खंभा है, तो खंभा का ऊंचाई आपको दिया है 1 यूनिट का वैल्यू 10 मीटर, तो 3 × 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 10 × 4 यानी 40 मीटर। आपको सिर्फ रेशियो सजाने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन का आंसर लिखने में आप सेकेंड में लिखोगे। आइए क्वेश्चन नंबर 40,
बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ साइड ऑफ वर्टिकल टावर ऑन लेबर ग्राउंड इंक्रीज बाय द 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम द 45 डिग्री टू 30 डिग्री द हाइट ऑफ द टावर इज। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन किसके लायक है, ऐसा क्वेश्चन हम कराए थे पीछे, यही है क्या, देखिए यही है। इसमें छाया कम हो जाती है तो 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जा रहा है, लेकिन वो 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जा रहा है तो छाया जो है 10 मीटर बढ़ जा रही है। तो सेम टू सेम है, रेशियो सजाइए बनाइए। देखो यहाँ पर क्या है, 45 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, तो छाया का लंबाई जो यहाँ पर रेड कलर से मैं कलर कर रहा हूँ ये 10 मीटर बढ़ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसके बीच का वैल्यू दे दिया है 10 मीटर। ठीक है, आप रेशियो सजाइए। 45 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 यानी लंबाई आधार, और tan 30 को क्या लिख सकते हैं, 1/√3, तो 1 तो है ही है, √3 आपको टोटल √3 हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो गया और टोटल √3 है, तो यहाँ जो लाल कलर से मैं यहाँ पर बूंदा बूंदा किया हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, एकदम आराम से समझो यार। तो बोल रहा है कि आपको √3 - 1 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 10 मीटर दिया है, तो √3 - 1 बराबर हो जाएगा 10 मीटर। तो पूछा है टावर की ऊंचाई यानी 1 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, 10/√3 - 1, तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि √3 - 1 के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 + 1 और बट्टे में √3 + 1, तो ऊपर हो गया 10 × √3 + 1 और बट्टे में हो गया a - b × a + b, तो a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो डिफरेंट हो जाएगा 2, तो 2 × 5 = 10, तो 5 × √3 + 1 मीटर। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 41 बोला है कि इफ ए पोल ऑफ 12 मीटर हाइट casted a shadow of 4√3 मीटर long on the ground, then the sun's angle of the elevation of the instant is। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर बोल रहा है कि खंभा जो है 12 मीटर लंबा है और उसका छाया जो है 4√3 मीटर लंबा है। यहाँ पर एक खंभा है और इसका छाया जो पड़ेगा यही ना होगा, ठीक है, तो ये 4√3 है। तो आपसे पूछा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ए थीटा का वैल्यू, तो tan थीटा बराबर आपको क्या बताए हैं कि लंब बटे में आधार, तो लंब यहाँ पर 12 है और आधार आपको 4√3 है। हल कर लीजिए तो हो जाएगा 4 × 3 = 12, तो tan थीटा बराबर आपका आ गया 3/√3। तो ये तो किसी का वैल्यू नहीं होता है, तो थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दीजिए, तो ऊपर नीचे हम √3 से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर हो गया 3√3 और बट्टे में √3 मल्टीप्लाई होगा तो आपको रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 3, तो 3 कैंसिल। तो यहाँ पर ऊपर देखिए tan थीटा बराबर आपका आ गया √3, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 42 बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री एंड मूविंग 70 मीटर्स टुवर्ड द टावर इट्स बिकम 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज। देखो एकदम आसानी से समझो, यहाँ पर टावर के बाहर कोई बिंदु है, जिस बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का निर्माण माफ कीजिएगा, टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि टावर के तरफ यानी टावर के टुवर्ड द टावर, मूविंग ऑन टुवर्ड द टावर यानी टावर के तरफ यानी टावर की ओर जब हम 70 मीटर जाते हैं तो 70 मीटर चलने के बाद इस पॉइंट पर पहुंचे, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री हो गया। तो अब पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, रेशियो बैठाइए, आंसर लिखिए। जैसे देखिए रेशियो तो आपको अब बैठाना आ ही गया होगा, बैठाइए झटका से। 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √3/1, ठीक है, और tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3, 1/√3। तो मेरे दोस्त 1 को आपको √3 होना पड़ेगा, क्योंकि √3 पहले से था, तो 1 में हम √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया √3। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो तो आपको बराबर करना है, तो ये हो जाएगा 3। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ हो गया 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ है 1, तो ये जो मैं आपको कलर किया हूँ रेड से, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट। जबकि 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 70 मीटर, ठीक है, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 70,
तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 35। तो आपसे पूछा है टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितना है √3 मीटर, तो 35 √3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो आइडिया लगने लगा होगा धीरे धीरे कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 43। बोला है कि किसी 180 मीटर ऊंचे टावर के दोनों ओर स्थित बिंदुओं के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देखो, यहाँ पर टावर जो है बीच में है जिसका लेंथ दिया है 180 मीटर, और बोल रहा है कि दोनों ओर स्थित बिंदुओं का अनुमान कोण, यहाँ पर कोई पॉइंट स्थित है तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली आपको जो एंगल बनेगा ए वाला एंगल, तो यही तो आपका एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन होता है, इसको दिया है 30 डिग्री। और यहाँ पर भी कोई पॉइंट है तो इसके लिए एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन दिया है आपको 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो अंतः एकांतर कोण से ये एंगल हो जाएगा आपको 45 डिग्री और अंतः एकांतर कोण से ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, रेशियो बैठाइए, आंसर लिखिए। तो 45 डिग्री को आप सजाना चाहो या फिर यहीं पहले सजा देते हैं तो हो जाएगा 1/√3, क्योंकि tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बाई आधार, और लंब हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा √3। ये सब आपको रेशियो के टर्म्स में चलते रहता है। और 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर होता है 1/1। फर्स्ट क्वेश्चन में ये सब बात समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 पहले से है तो हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि 180 मीटर ऊंचा टावर है। तो मेरे दोस्त टावर का आपको ऊंचाई 1 यूनिट आ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 180। ठीक है, 180 मीटर। तो अब पूछा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी है √3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको दूरी है 1, तो टोटल हो जाएगा √3 + 1। इसी का वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 180, तो √3 + 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 से गुणा कर दो मेरे दोस्त, इतना मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर चले गए। देखिए 44 समझिए, एकदम समझते रहिए। बोला है कि फ्रॉम द पीक ऑफ द हिल विच इज द 300 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू साइड ऑफ ए ब्रिज lying on the ground are 45 degree and 30 degree, both end of the bridge bridge are on the same side। देखो ये सेम साइड दिया है। ठीक है, साइड ऑफ द हिल देन द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज, देखो यहाँ पर दिया है कि किसी 300 मीटर ऊंची चोटी जो है, यहाँ पर 300 मीटर ऊंची चोटी जो है, यहाँ पर ऊंची चोटी हो गया, माफ कीजिएगा, से एक ही ओर स्थित पुल की दोनों भुजाओं का अनुमान कोण, देखो यहाँ पर पुल का एक भुजा यहाँ पर हो जाएगा और एक भुजा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अनुमान कोण आपको दिया है, तो एक दिया है 45, तो आपको पता ही है कि जो इसके नजदीक वाला एंगल होगा वो बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 45 और एक छोटा वाला हो जाएगा 30। ठीक है, तो अंतर एकांतर कोण के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये 45 डिग्री और ये हो जाएगा आपको 30 डिग्री। बस रेशियो सजाइए, आंसर लिखिए। अगर tan 30 डिग्री को सजाना चाहें तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 1/√3। अगर 45 डिग्री की बात किया जाए tan 45 डिग्री का, तो 1/1 होता है, तो 1 तो पहले से है, तो 1/1 हो गया। ठीक है, एकदम आराम से समझो। तो अब पूछ रहा है पुल की लंबाई, तो पुल का एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो इसके बीच का डिफरेंट कितना हो जाएगा, टोटल हो गया आपको √3 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 1, तो ये हो जाएगा आपको √3 - 1 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पर चोटी जो है बोल रहा है कि 300 मीटर ऊंची है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको दे दिया क्वेश्चन 300 मीटर, तो आपसे पूछ रहा है कि √3 - 1 का वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट गुणा कर दो 300 × √3 - 1 मीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए 45 समझिए। बोला है कि किसी नदी के ऊपर स्थित एक हवाई जहाज से नदी के दोनों ओर स्थित पेड़ों का अनुमान कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है तो नदी के ऊपर हवाई जहाज की ऊंचाई, यानी कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है हवाई जहाज। देखो ये नदी के बीच में मान लीजिए कहीं पर भी हवाई जहाज उड़ रहा है और यहाँ पर कोई पेड़ है और इस साइड में भी एक पेड़ है, और एक के लिए अनुमान कोण बोल रहा है कि 60 डिग्री है। तो ठीक है भाई, 60 डिग्री बना देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री। तो अंतर एकांतर कोण से ए एंगल भी हो गया 60 डिग्री, और इस साइड में भी एक पेड़ है
और इसके लिए आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो अंत एकांत कोण से ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, रेशियो बैठाइए, आंसर लिखिए। यहाँ पर 60 डिग्री को जब आप सजाना चाहो तो क्या सजा सकते हो, √3/1। ठीक है, क्योंकि tan 60 डिग्री बराबर होता है √3/1, यानी लंबाई आधार सजा दिए। और tan 30 डिग्री के लिए सजाना चाहो तो 1/√3, लेकिन मेरे दोस्त 1 के जगह √3 है तो 1 को भी √3 होना पड़ेगा, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, बार बार आपको सिखा रहा हूं। तो ये हो गया आपको 3। नदी जो है यहाँ से लेकर, जो मैं काला कलर से कलर कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक है और उसका चौड़ाई जो 400 मीटर दिया है, तो 1 यूनिट प्लस 3 यूनिट, 4 यूनिट का वैल्यू दे दिया 400 मीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 100 मीटर। तो आपसे पूछा है कि हवाई जहाज की ऊंचाई, तो हवाई जहाज की ऊंचाई कितना है, √3 मीटर, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी √3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 100√3 मीटर। ठीक है, इसको आप और भी मॉडिफाई करना चाहें तो √3 का वैल्यू रख दीजिए 1.732 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद और दशमलव खिसक जाएगा तो हो जाएगा 173.2 मीटर। ठीक है, तो कौन इसके करीब है, 173.2 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 46 समझिए। बोल रहा है कि खड़ी पहाड़ी यानी कि स्टैंड है, खड़ी पहाड़ी के शीर्ष और तल से 10 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष का अवनति यानी उन्नयन, इसको अवनमन कहते हैं। क्या बोला यार, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द स्ट्रेट हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, इसका मतलब है अवनमन कोण, अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री दिखाई देता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई मीटर में क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, यहाँ पर इसको देना चाहिए कि शीर्ष और तल से 10 मीटर ऊंचे खंभे के आपको तल और शीर्ष का अनुमान को, तब आपका क्वेश्चन राइट होता। ठीक है, देखिए यहां पर समझिए, पहाड़ी है, यहां पर 10 मीटर जो है ऊंचा खंभा है। ठीक है भाई, अब बोल रहा है कि एक खड़ी पहाड़ी के शीर्ष और तल से 10 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष, माफ कीजिएगा, खंभे के तल, यहाँ पर तल तो भूलिए जा रहे हैं, तल और शीर्ष का अनुमान कोण, तो यहाँ पर तल का अनुमान कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है, तो आप कहोगे कि 60 डिग्री। तो ये आपको एंगल ऑफ अंत एकांत कोण से 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक तो बात बन गई। और एक चीज दिया है कि पहाड़ी के शीर्ष और तल से 10 मीटर ऊंचे खंभे के तल और शीर्ष का अवनमन कोण, तो मेरे दोस्त यहाँ पर इसके शीर्ष का अवनमन कोण देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ए एंगल। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, फिर से देखा जाए क्या बोल रहा है, खड़ी पहाड़ी के शीर्ष और तल से 10 मीटर ऊंचा खंभा, यहाँ पर ठीक है 10 मीटर ऊंचा खंभा है, ऊंचे खंभे के तल, यहाँ तल के साथ अनुमान कोण 60 डिग्री है, और तल और शीर्ष का उन्नयन कोण। ठीक है, शीर्ष का उन्नयन कोण, इसके शीर्ष यहाँ पर जो है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण बोलना चाहिए आपको, इस खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण बोलना चाहिए, तब आपको एक कंडीशन बनता है। क्वेश्चन ने कुछ अजीब टाइप का दे दिया है, गलत। ठीक है, तो इसको छोड़ दें या फिर मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। बोला है खड़ी पहाड़ी के शीर्ष और तल से 10 मीटर ऊंचे खंभे के तल और, क्वेश्चन को छोड़ो यार, ये गलत दिया है, लैंग्वेज इसका ठीक नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 47, इसको आपको लगेगा कि इसका लैंग्वेज सही है तो आप बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ तो आपको बताइए दिए हैं, सिर्फ फिगर आपको ड्रॉ करना है, आपको रेशियो लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 47 बोला है कि दो समांतर स्तंभों के बीच की दूरी 40√3 मीटर है। प्रथम स्तंभ के शीर्ष से द्वितीय स्तंभ के शीर्ष का अनुमान कोण 30 डिग्री है। तो प्रथम स्तंभ 100 मीटर लंबा है, तो द्वितीय स्तंभ की ऊंचाई देखो। प्रथम स्तंभ आपको 100 मीटर है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग द्वितीय स्तंभ जो है इससे छोटा ही होगा, तो इससे छोटा हो गया, इसको हम मिला देते हैं।
अब बोल रहा है कि दो समांतर स्तंभों के बीच की दूरी 40√3 है, यानी इसके बीच की दूरी 40√3 हो गया। प्रथम स्तंभ के शीर्ष से द्वितीय स्तंभ के शीर्ष का अनुमान कोण, यानी प्रथम स्तंभ के शीर्ष से यहां से इसके स्तंभ यानी दूसरे स्तंभ के शीर्ष का अनुमान कोण, यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री हो रहा है। तो इसको मिला दो तो अंत एकांत कोण से 60 डिग्री हो गया। तो पूछा है कि प्रथम स्तंभ 100 मीटर लंबा है, यानी यहां से लेकर टोटल की लंबाई आपको 100 मीटर दिया है, तो द्वितीय स्तंभ यानी यहां से लेकर यहां तक की लंबाई नहीं निकाल सकते हो। रेशियो सजाओ, आंसर लिखो। देखिए तो 60 डिग्री को क्या आप लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर √3/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, मैं 60 डिग्री ले लिया। एक बार दिमाग खराब हो जाता है तो हमेशा खराब ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। तो 30 डिग्री को सजाना चाहो तो लंब बटे में आधार यानी 1/√3, 1/√3, ठीक है, हो गया। तो ए आपको √3 हो गया, तो ए भी √3 होगा क्योंकि बराबर है। जबकि √3 का वैल्यू क्वेश्चन में 40√3 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 40, ठीक है। 40 मीटर है, मीटर। तो अब आपको पता करना रह गया, अब आपको क्या पता करना है कि द्वितीय स्तंभ की ऊंचाई क्या है। तो मेरे दोस्त इसका वैल्यू आ गया 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो इतना का वैल्यू आ गया यहां से लेकर यहां तक 40, और टोटल आपको 100 है। तो 100 में से इसको निकाल दीजिएगा, यहाँ पर जो मैं काला कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, तो इसका लंबाई नहीं आ जाएगा, इसका आ जाएगा 60। तो इसका बराबर ए बराबर यहाँ से ए पाई आपको यहाँ से बराबर है ए लाइन, तो 60 मीटर हो जाएगा, ठीक है यार। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना पर चौंक गए, 48। बोल रहा है एक बिजली के खंभे के शीर्ष से जुड़े भूसंपर्क तार का दूसरा सिरा भूमि के अंदर है। तार का निचला सिरा खंभे से 1.5 मीटर की दूर है। देखो खंभा है, इससे 1.5 मीटर की दूर पर है, यानी यहां से यहां तक का लेंथ दिया है 1.5 मीटर। और बोल रहा है कि तार जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। तार की लंबाई कितना होगा, देखो तो तार तो यही ना है, आपको बैठाइए रेशियो। ये हो गया √3, ये हो गया आपको 1। तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया है आपको 1.5, तो पूछा है √3 का वैल्यू, तो हो जाएगा 1.5√3। तो 1.5√3 तो ऐसा है नहीं, तो और मॉडिफाई कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं दशमलव हटाकर 15/10 √3। तो ये हो जाएगा 5 या 15, 5 दूना के 10, यानी 3√3/2, ठीक है। ये सब तो हवा वाला क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 49। बोला कि जब खंभे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अरे बोलो यार 45 डिग्री होगा कि नहीं। देखो जब खंभा यहाँ पर है, उसका परछाई है, ए आपको बराबर हो गया, मान लीजिए 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो लंब 1 आधार 1, तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। आपको तो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया यार। आइए 50। बोले कि एक व्यक्ति पाता है कि 5 मीटर ऊंचाई वाले खंभे के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो खंभा से व्यक्ति की दूरी कितनी है। देखो 5 मीटर ऊंचा खंभा है और इससे उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री बना रहा है, तो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो √3 का वैल्यू बैठा दीजिए, माफ कीजिएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, 1/√3। तो क्या दिया है 5 मीटर ऊंचाई, यानी 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 5, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5√3। ये सब बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 51। बोला है कि एक पहाड़ की चट्टान की ऊंचाई 180 मीटर है और चट्टान के दोनों ओर खड़े दो जहाजों का अनुमान कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। देखो यहाँ पर चट्टान खड़ा है जो कि 180 मीटर लंबा है, यानी बड़ा है। क्या दिया है, माउंटेन इज हाई, यानी हाई है। चट्टान के दोनों ओर जहाज खड़ी है, मानिए ए पॉइंट पर शिप खड़ी है, तो इसका एंगल ऑफ डिफ्रेशन आपको दिया है 30 डिग्री, और एक जो है इस साइड में खड़ी है, यानी यहाँ पर खड़ी है, तो इसके लिए एंगल ऑफ डिफ्रेशन दिया है कितना 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ आपको अंत एकांत कोण से एंगल आपको 60 डिग्री हो जाएगा, ये आपको 30 डिग्री हो जाएगा। रेशियो बैठाइए, आंसर लिखिए। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1/√3 होता है जी। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 को भी √3 होना पड़ेगा, तो 1 में √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा √3। तो इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3, ठीक है।
यहाँ पर √3 का वैल्यू आपको दिया है 180 मीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 180 बटे में √3 मीटर। जबकि पूछा है कि दोनों जहाज के बीच की दूरी, तो एक जहाज यहाँ खड़ी है और एक जहाज यहाँ खड़ी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको 3 यूनिट और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको 1 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। तो 180 बटे में √3 मल्टीप्लाई बाई 4 आपका आंसर हो गया। कितना हो जाएगा यार, इसको भी सोल्व करना है, देखो थोड़ा सा टाइम लो। तो हो जाएगा 18 चौक 72, यानी ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, 720 बटे में √3, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 हटाओ, तो कितना हो जाएगा 720 √3 बटे में कितना हो जाएगा, √3 3 हो गया, तो 3 से हो जाएगा 24, यानी 240 √3। ये तो होगा नहीं, अब ऑप्शन फंस गया यहाँ पर, √3 का वैल्यू रखना है, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 240 मल्टीप्लाई बाई 1.7 रख दें, ठीक है। तो दशमलव से 0 कैंसिल हो गया, 17 चौके 64, अच्छा 16 चौके 64, 17 चौके 68 के 8, कैरी किया 6, 17 दूनी के 34, 6 40, 408 से कुछ ज़्यादा आएगा, ठीक है। 400 होगा नहीं, 398 होगा नहीं, 415 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.68। आइए क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है यहाँ पर, इसका हिंदी कट गया है कि ए लेडर इज प्लेस्ड अलोंग ए वॉल such that its upper end touching the top of the wall, the foot of the ladder is 10 feet away from the wall and the ladder is making the angle of 60 degree with the ground when a man started dimming, यानी एक आदमी जो चढ़ना स्टार्ट करता है सीढ़ी पर on it slips and now ladder making the angle of 30 degree with the ground, how much did the ladder slip? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सिर्फ आपको खेला है समझने का। यहाँ पर दीवार है और दीवार के साथ एक सीढ़ी लगाया गया है जो कि ग्राउंड के साथ बोल रहा है कितना डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का, एकदम समझो। और एक व्यक्ति जो है इस पर जब ही चढ़ना स्टार्ट किया, सीढ़ी जो है स्लिप कर गई और सीढ़ी का फुट अब आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो जब स्लिप कर गया, फुट यहाँ पर आ गया, तो अब बोल रहा है कि ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगी। तो पूछा है कि हाउ डिड द लेडर स्लिप, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पूछा है कि जो लेडर है आपको सीढ़ी है कितना स्लिप कर गई। तो मेरे दोस्त रेशियो बैठाओ, आंसर लिखो, ठीक है। लिखिए तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो, अरे 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो, √3 बटे में 1। tan 30 को क्या लिख सकते हो, 1 बटे में √3, जबकि 1 को भी √3 होना पड़ेगा, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा √3, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपको 3। टोटल आपको आ गया 3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2। तो हमें 2 यूनिट का वैल्यू पता करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए कहा है कि द फुट ऑफ द लेडर इज 10 फीट अवे फ्रॉम द वॉल। उस सीढ़ी जो बंदा लगाया था दीवार से 10 मीटर की दूर पर लगाया था, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आपको दिया है 10 फीट। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 दूना के 20 फीट। इसमें क्या सोच रहे हो यार, ठीक है। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, और हाइट एंड डिस्टेंस इसी के साथ कंप्लीट हुआ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।